बैरिस्टर उमैर साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश की बायलैटरल टाइज? देखिए, नेचुरली बड़ा एजाज साहब ने बड़े डिटेल से इस पे बात की। देखिए, हमारे बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं, रिलीजन से लेके एक रेस हैं, तो मतलब दूर रहने वाली नहीं पैदा होता। देखिए, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इतने डिफरेंसेस के बावजूद इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? प्रीवियसली आपने देखा ज्यूट, उनका इंडस्ट्री हमने चलाई, तो इस तरह की सिनर्जी दोबारा से बन सकती है। और इसमें देखें, जो आपने डिफेंस की बात की है, देखिए डिफेंस एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर हमारा बन सकता है। हम एक तो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी उसमें बढ़ोतरी दे सकते हैं, साथ ही साथ उनको भी सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। फिर देखें, कल्चरल एक्सचेंज तो होनी है नेचुरली। देखें, आप अपने इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खोलें, आपको एक तो रेवेन्यू का रेवेन्यू आएगा, प्लस ये लॉन्ग टर्म बेस रखेगा कि देखें आपके पास उनके मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ के जाएँ, तो इसमें क्या हर्ज है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, देखें दोनों कंट्रीज़ को सबसे पहले अपने आप को वीज़ा फ्री करना पड़ेगा। वीज़ा फ्री कर देंगे, फिर आप देखेंगे जो मूवमेंट होगी, उसके बाद जो चेंज आएगी, हम प्रॉपर जेलिन होंगे। आप देखें, आपने तो गर्मजोशी की बात की। एज ए स्टूडेंट जब मैं लंदन में था, देखें बांग्लादेशीज़ हमारे साथ ही रहे, उन्होंने कभी भी मतलब इस तरह का इजहार ही नहीं किया। जो पास बिटर एक्सपीरियंसेस की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम एक ही होते थे। मतलब हमने अगर नमाज़ पढ़ने जाना है, इकट्ठे जाना है, अफ्तारी सहरी करनी है, इकट्ठे करनी है, तो वहाँ मैंने तो कभी नहीं अपने बांग्लादेशी दोस्तों के साथ वो फ़र्क देखा। मगर हमें साथ साथ एक रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उस कौम ने बंगाल से बांग्लादेशी बने हैं, तो हम एज़ लॉन्ग एज़ उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो रेसिप्रोकेट करें और कल को हम एक को फेडरेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। बिलाल साहब, अब आपको अगर आवाज़ ठीक आ रही हो तो आप भी जवाब दीजिएगा कि बायलैटरल टाइज़ कितनी हम बढ़ा सकते हैं? जी नदीम साहब, जैसे कि मैं कह रहा था जी, ये बहुत ही एक तारीखी दौरा था जी मेरे ख्याल से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का। और ये वजूहात में उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपने और अभी एजाज साहब ने काफ़ी तफसील में उसकी बात की, तारीख की, इसकी सिग्निफिकेंस की, और ये कितना बड़ा चेंज है। ये कोई रूटीन का फॉरेन विज़िट नहीं था, और यकीनन ये खुशाइंद है जी। हम दोस्त अब ममालिक हैं, मुसलमान दोस्त अपनी जगह हैं, और हमने अब इस ताल्लुक़ को, इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है। और मेरे ख्याल से उस हवाले से जो डार साहब का ये दौरा था, उसका बहुत इम्पैक्ट मेरे ख्याल से होगा जी। अभी मेरे नियाजी साहब बात कर रहे थे वीज़ास की, तो आपने देखा है कि जो प्रेस रिलीज़ भी निकला है इस दौरे के बाद, जो स्टेटमेंट निकली है, उसके अंदर इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि आगाज़ के तौर पर डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पे वीज़ा के ख़ात्मे का एक एग्रीमेंट भी हुई है। इसी तरह आपने जो कॉमर्स की बात की, तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड भी बनाने का इसमें फ़ैसला जो है वो उसके मुतल्लिक़ MOU हो गया है। और डार साहब के दौरे के अलावा इन्हीं दिनों में वहाँ पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने अलहदा 3-4 दिनों का दौरा किया है। तो देखिए, यकीनन वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने जिनका जिक्र किया है, एक हमारा नेचुरल ताल्लुक़, रिश्ता और तारीख़ है। और हमने अब ये जो नया आगाज़ हुआ है, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो दूरियां थीं कौमी सतह पर, उसके बाद अब जो नई सतह पर एक फ्रेश स्टार्ट है, हमें इसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तजारती सतह पर अलहदा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे अलहदा, और बतौर कौमें हमें अलहदा अब आगे इस मामले को लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह उसमें तजारत उसका हिस्सा है, और आई थिंक ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन ट्रेड बने हैं, उसका भी किरदार होगा। यकीनन जो एजाज साहब ने बात की, साउथ एशियन रीजन में हमारा जो अमेरिकन टैरिफ जो हमें बेहतर मिला है कंपेयर टू बांग्लादेश या श्रीलंका या इवन इंडिया, उसका भी एक असर होगा। मगर मैं नदीम साहब एक बात ज़रूर इजाफी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबियों का इस हुकूमत की पिछले 4-5 माह में तसलसल है। और उसकी एक और कड़ी है, जिसमें अमेरिका के साथ स्ट्रेंथनिंग अलहदा है, चाइना के साथ मज़ीद स्ट्रेंथनिंग अलहदा है, गल्फ़ ममालिक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ आपने देखा, ईरान के साथ आपने देखा कि कितनी बेहतरी आई है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, अज़रबैजान के साथ ख़ास तौर पर हमारी एक मज़ीद स्ट्रेंथनिंग हुई है, और अब हमारे बांग्लादेश के साथ जो ये एक तारीखी विज़िट हुआ है। तो अल्लाह ताला जी इसी तरह हमारा जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और अपने की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जिससे हमारे कौम को भी फ़ायदा हो। ये तसलसल इसी तरह ही चले जाए और चलता रहे। और साथ ही मैं अफगानिस्तान का भी जिक्र करूँगा, आपने देखा कि वहाँ पर भी तारीखी दौरा हुआ, तो ये एक और कामयाबी है जी। और अल्लाह ताला करे कि इसको हम आगे लेकर चलें, और ये जो एक नया आगाज़ हुआ है, इसको हम मटीरियलाइज करें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में भी और तजारत में भी, दोनों ममालिक। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस PTI के लोगों को सजाओं का अमल और पाकिस्तान
में सियासत वो मजबूती की तरफ या जमहूरियत मजबूती की गाड़ी जो है इसकी कब आगे सही रास्ते के ऊपर, पटड़ी के ऊपर चढ़ेगी? राना सनाउल्लाह के घर जो हमले का केस था उसमें उमर अयूब, शिबली फराज को 10-10 साल कैद हुई है। उमर अयूब, शिबली फराज, ताज गुल और शेख राशिद शफीक इनको 10 साल की हुई है। MPA शेख शाहिद जावेद इनको 3 साल, इस्माइल सेला इनको 10 साल, कमल शोज़ब, अहमद चट्टा, बिलाल इजाज़ इनको भी 10-10 साल की सज़ा हुई है और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी इन दोनों को बरी कर दिया गया। सर, ये आपकी पार्टी में से कोई बंदे बाकी हैं जिनको 10 साल की सज़ा न हुई? देखिए, काफ़ी सारों को 10 साल वाले ये रिपीट हुए हैं, रिपीट हो गए, मगर 2 MPAs हमारे, जैसा आपने शाहिद जावेद का नाम लिया, इस्माइल सीला साहब का लिया, बुज़ुर्ग आदमी है इस्माइल सीला साहब, मोर देन 70 हैं, अब तो आजकल मेडिकली बीमार भी, और उनको भी सज़ाएँ दी हैं। देखिए, सज़ाएँ देने से हासिल क्या होगा? देखिए, आपने मशवरे वाले एलिमेंट को इतना मिसयूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, जरताज गुल साहब ने सज़ा कैसे दी है? मशवरे की बुनियाद पे कि इनके मशवरे से ये हमला हुआ है। अब देखें, अब इवन एक जरताज की एग्जांपल है, DG खान की, उसने उनका घर भी कभी नहीं देखा होगा और कह रहे हैं कि जो उसके मशवरे से घर की तोड़ फोड़ की गई या आग लगाई गई है। देखें, पहले तो ये है, देखें, कोई भी सियासतदान दूसरे सियासतदान के घर पे नहीं हाथ डालता, इतनी वज़ादारी होती है ना। कभी कोई आप सोचेंगे कि सियासतदान कहेगा कि जी फ़लाँ सियासतदान के घर तोड़ फोड़ करें। देखिए, नाराबाजी, लोकल राइवलरीज में हमला करते भी हैं, लेकिन उनकी बाहमी दुश्मनियाँ या चपलिश होती है तो करते हैं। किधर से उठा के आपने KPK वाले सियासतदानों को उसमें मुलव्वस कर दिया, आपने DG खान के। देखें, ये मशवरे वाला पार्ट हमारी हिस्ट्री है, मिसयूज़ होता है। आपने इसी की बुनियाद पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया। यही हुकूमत जो बैठी आज हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने ख़ुद नहीं देखा जब मुशर्रफ की हाईजैकिंग केस, तैयारा हाईजैकिंग का मसला बना, ये नवाज शरीफ साहब मशवरे में ही सज़ा हुए थे ना, उसी से सबक सीख लेते कि ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल। आज फिर यही उसी एलिमेंट को दोबारा दोहराया जा रहा है। अगर इस तरह की तारीख़ रकम करेंगे, देखें, सज़ाएँ तो ये ख़त्म होनी है, मगर ये जो रंजिशें आज दिलों में बो रहे हैं, क्या ये ख़त्म हो सकेंगी? तो अगर ये बुनियाद इतनी कमज़ोर है तो इसका मतलब ये होगा कि अगला कोई तगड़ी असम्बली आ जाए तो वह अपने तमाम अपोनेंट को एक केस लिखे और मशवरे की माँ के ऊपर सारी असम्बली को 10 साल की सज़ा दे। ये तो बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान तरीका, और 5 साल के लिए उन्हें बंद रखें जब तक आपका अगला इलेक्शन नहीं आता। वेरी गुड। आप बिलाल साहब, आप क्या फरमाएंगे? ये मामला काफ़ी मुतनाज़ा है या अकॉर्डिंग टू लॉ है? देखिए नदीम साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूँ जी, इंडिविजुअल केसेस तो बेतहाशा हैं, तो एक एक केस के तफसीलात में जाना, ये तो फ्रैंकली वो फैक्ट्स देख के और हम तभी बात कर सकेंगे। मगर बुनियादी बात ये है, चूँकि ये ऑब्फस्केट करने की कोशिश की जाती है, इस बात को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि एज इफ नाव में एक होक्स है और ये कोई सियासी कोई बदला लिया जा रहा है। नाव में हुआ, नाव में एक हकीकत है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद PTI के यही सरकर्दा सियासी लोग सड़कों पर निकले, शहर शहर, लाहौर, सियालकोट, चकदरा, मियांवाली, पेशावर, कि आप यू नेम इट, और इन सब शहरों में इन्हीं के कारकुनान थे, इन्हीं के झंडे थे, इन्हीं के सियासी फेसेस थे, और ये हर शहर में फौजी इमलाक पर हमला हुआ बुनियादी तौर पर। तो आप अगर ये कहते हैं कि एक जगह पे एक रोग एलिमेंट ने वहां पे कर दिया, भाई रोग एलिमेंट एक शहर में हो सकती है क्या? आप रावलपिंडी में भी GHQ पर आपका हमला हो, आपका सियालकोट में भी फौजी इमलाक पर हमला हो, आपका लाहौर में भी आपका जिना हाउस पर हमला हो, शोहदा की यादगारों पर हमला हो, ये एक बिल्कुल प्लान्ड अटैक हुआ है। अब इसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि इंडिविजुअल केसेस के अंदर कहीं कोई ऊंच नीच हुई है, बिल्कुल जो शख्स गुनाहगार है, जिसने भी जुर्म किया है, उसको सजा होना चाहिए, और जो बेगुनाह है उसको रिहा होना चाहिए, और उसके लिए एक जुडिशल प्रोसेस है। मगर 9 में हुआ, 9 में PTI ने एक प्लान के तहत किया, और 9 में बिल्कुल उसके अंदर PTI के लोग मुलव्वस थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बिल्कुल मैं हरगिज़ ये मैं नहीं मान सकता, बल्कि मैं समझता हूं कि किसी की भी इंटेलिजेंस की तौहीन है कि आप ये कहें कि ये प्लान नहीं था, ये एक रैंडमली इत्तफाकन 4-5 शहरों में फौजी इमलाक पर हमला हो गया, इसमें प्लानिंग की एलिमेंट नहीं थी। बिलाल साहब, मैं 9 मई वाले वाक़े को तो डिफेंड करूंगा ही नहीं। 9 मई अहमकाना हरकत थी, जिसने प्लान की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने आग लगाई उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो सवाल यह है कि ये कमल शोज़ब, जरताज गुल, उमर अयूब, इन्होंने राना सनाउल्लाह के घर पे हमला किया या उकसाया लोगों को जाके इनके घर पे हमला कर दें? आप मुतमईन हैं इससे? जी उमर साहब, बिलाल साहब।
जी लाइन कट गई है, लाइन दो जी।